जो लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे उसके अगले वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं। रिलेशन बिटवीन v एंड t, मतलब रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी एंड टाइम। हमारे पास जो इक्वेशन आ चुका था, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वी नो दैट। क्या था हमारे पास इक्वेशन जो हम निकाल चुके थे? इक्वेशन था बेटा d2x ओवर dt स्क्वायर, d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था भाई? ये निकल चुका था मेरे पास g अपॉन कैपिटल V स्क्वायर, कैपिटल V स्क्वायर माइनस के स्मॉल v स्क्वायर। ओके, ये फार्मूला मैं ड्राइव कर चुका था, निकाल चुका था। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि पुटिंग, क्या पुट कर रहा हूँ भाई? मैं पुटिंग d2x ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू dv ओवर dt। ओके, मैंने इसके अंदर यहाँ वैल्यू पुट की तो मेरे पास रिजल्ट कितना निकल कर के आया? ये निकल गया बेटा मेरे पास dv ओवर dt इज इक्वल टू स्मॉल g अपॉन कैपिटल V स्क्वायर, कैपिटल V स्क्वायर माइनस के स्मॉल v स्क्वायर। क्लियर है ना? मैंने यहाँ से t वाला पोर्शन अलग किया, v वाला पोर्शन अलग किया। दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। ध्यान से सुनना, दिस इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री। मैंने इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाया और इसको मैंने लिखा dt के साथ में। इसको लिख सकता हूँ मैं स्मॉल dv बटे कैपिटल V स्क्वायर माइनस स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V स्क्वायर इंटू dt। क्लियर है ना? मैंने इसको इंटीग्रेट किया। मैं कह रहा हूँ इंटीग्रेट बोथ साइड, तो जैसे ही मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करूँगा निकल कर के आएगा बेटा dv बटे कैपिटल V स्क्वायर माइनस के स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V स्क्वायर इंटीग्रेशन dt। आप जानते हो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, मैंने डायरेक्ट फार्मूला लगाया। इसका फार्मूला ये होता है इंटीग्रेशन dx बटे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है? 1/2a होता है लॉग, ये होता है बेटा x प्लस के a बटे a माइनस के x। जानते हो आप इस फार्मूले को? तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट कितना निकल करके आया भाई? सीधा रिजल्ट निकल करके आया मेरे पास। ये तो हुआ 1/2v 1/2 इंटू कैपिटल V लॉग कैपिटल V स्क्वायर माइनस के स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू इधर कितना हुआ भाई? g अपॉन कैपिटल V स्क्वायर इंटू t। अब मैं इनिशियल कंडीशन का यूज़ करूँगा, ध्यान से देखना है आपको। ओके, जो मेरा क्वेश्चन था मैंने पहले से रखा हुआ है आपके लिए संभाल करके, ताकि समस्या का हल हो सके। अरे कहाँ चला गया? अरे देखता हूँ, एक बार रुको, एक मिनट लगेगी, देखता हूँ। ये मेरा ग्राफ था, इस पॉइंट के ऊपर देख रहा हूँ 8.0 इनिशियली आया 8.0 ओ के ऊपर। ध्यान से देखना, मेरे को रिलेशन देख रहा हूँ मैं t एंड v के अंदर। t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पर कितना है? t इज इक्वल टू 0 पर स्मॉल v इज इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। मैंने इस कंसेप्ट का यूज़ किया और आगे निकल गया। ध्यान से देखो अब क्या निकलेगा। यहाँ से मेरे पास निकल कर के आया भाई, जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया है, ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है, प्लस मैंने इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट b भी लगा दिया। मैंने t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 0 रखा और वैल्यू निकाली। ओके, ये मेरे पास निकला बेटा इधर t इज इक्वल टू 0 पे, ये तो होएगा 0। ओके, ठीक है ना? स्मॉल v की वैल्यू डाली मैंने 0, ये हुआ 1/2 कैपिटल V लॉग कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस के b।
क्लियर है ना। आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ से मेरे पास निकल कर क्या 2/2v। ओके। ओ माय गॉड, ये गलती कर दी है मैंने यहाँ पे। सॉरी बच्चों, सॉरी। ये इंटीग्रेशन गलत कर दिया है मैंने यहाँ से। रुको, ज़रा सी मिस्टेक कर दी है इनिशियल कंडीशन लगाने से पहले। ध्यान भी नहीं दिया मैंने इसका यार। ध्यान से देखना है बेटा। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, यहाँ से लिख दिया बस यार, गलती से कई बार हो जाता है। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, कितना निकल कर के आएगा बेटा। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये निकला 1/2v कैपिटल V लॉग कैपिटल V प्लस के स्मॉल v बटे कैपिटल V माइनस के स्मॉल v। फार्मूला ये लगाया था मैंने यहाँ पे। इज इक्वल टू कितना निकल गया यहाँ पे भाई। और चलो इसके साथ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी ले लो आप, प्लस b इज इक्वल टू इतना, इधर कितना निकला g अपॉन कैपिटल V स्क्वायर इंटू टी। इनिशियल कंडीशन की बात कर रहा था। देखो आप, इनिशियली मैं कह रहा हूँ, इनिशियली 8.0 पर t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू कितना है 0 है। इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ यहाँ। ओके, तो t इज इक्वल टू 0 पर v इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हुआ मेरे पास 1/2v। तो ये हुआ लॉग, ऊपर हुआ कैपिटल V प्लस के 0 बटे कैपिटल V माइनस के 0 इज इक्वल टू प्लस के b इज इक्वल टू 0। कितना निकल गया यहाँ से, ये हुआ 1/2 कैपिटल V log 1 इज इक्वल टू b। log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। 0 इज इक्वल टू b। ओके, मैंने b की वैल्यू पुट कर दी। जैसे मैंने b की वैल्यू यहाँ पुट करी, देखो आप, इसके अंदर मैं b की वैल्यू पुट करूँगा और अगला रिजल्ट कैलकुलेट करूँगा यहाँ से। ओके, मैं यहाँ b की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। इधर देखा मैंने कितना निकला, इधर निकला जी टी अपॉन कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हुआ 1/2v लॉग कैपिटल V प्लस स्मॉल v बटे कैपिटल V माइनस के स्मॉल v। क्लियर। यहाँ से मैं t की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करूँगा तो ये निकल कर के आएगा बेटा जी टी इज इक्वल टू V स्क्वायर बटे 2v लॉग कैपिटल V प्लस के स्मॉल v बटे कैपिटल V माइनस स्मॉल v। एक v से v कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू निकल कर के आएगी भाई t इज इक्वल टू कितना होगा भाई, g बटे में पहुंच जाएगा कैपिटल V अपॉन 2g g इंटू 1/2 लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v बटे कैपिटल V प्लस के स्मॉल v बटे कैपिटल V माइनस स्मॉल v। क्लियर। आगे की तरफ चलता हूँ। t इज इक्वल टू कितना निकल करके आएगा यहाँ से भाई, सीधे का सीधा निकल गया मेरे पास कैपिटल V अपॉन g इंटू 1/2 लॉग, ऊपर से भी v कॉमन लिया, नीचे से भी v कॉमन लिया, कैपिटल V कॉमन ले लिया 1 प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V बटे नीचे से v कॉमन 1 माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। v से v कैंसिल, कितना बना भाई t इज इक्वल टू जो बना कैपिटल V अपॉन g बना 1/2 बना लॉग 1 प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V बटे 1 माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास रिजल्ट कितना निकल गया भाई t इज इक्वल टू जो निकल कर के आया कैपिटल V अपॉन स्मॉल v इंटू 1/2 लॉग 1 प्लस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V बटे 1 माइनस स्मॉल v अपॉन कैपिटल V। बट हमारे पास एक फार्मूला होता है बेटा, वी नो दैट
tan इनवर्स हाइपरबोलिक z मान लो या x मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बराबर होता है 1/2 log 1 प्लस के z बटे 1 माइनस के z। मैंने डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ किया, और जैसे इस फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा t की वैल्यू निकल करके आएगी, t इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा v/g, ओके, इंटू 1/2, इसकी जगह tan हाइपरबोलिक इन्वर्स आ जाएगा। डायरेक्ट वैल्यू डाल दी, tan इन्वर्स हाइपरबोलिक स्मॉल v/कैपिटल V, ओके, नो प्रॉब्लम। मैंने इसको इधर मल्टीप्लाई किया, ये निकल करके आया GT/कैपिटल V इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इन्वर्स स्मॉल v/कैपिटल V। और अगर मैं यहाँ से स्मॉल v की वैल्यू निकालता हूँ, आप खुद भी समझ सकते हो, ये लाइन तो मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। v इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा v tan हाइपरबोलिक GT/कैपिटल V, ओके, दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन v एंड t। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे की तरफ चलते हैं। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन x एंड t। मेरे पास एक फार्मूला है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जिसका मैं यूज़ करूँगा। वी नो दैट, लास्ट लेक्चर के अंदर आपको ये बताई थी, क्या बताया था कि स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर 1 माइनस e की पावर माइनस 2gx अपॉन कैपिटल V स्क्वायर। एक फार्मूला तो ये है, और दूसरा फार्मूला आपके सामने रखा हुआ है। दूसरा फार्मूला क्या है भाई, यहाँ से देखो, स्मॉल v स्क्वायर इज इक्वल टू है आपके पास, स्मॉल v इज इक्वल टू, सेकेंड फार्मूला है, स्मॉल v इज इक्वल टू है कैपिटल V tan हाइपरबोलिक GT/V। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर tan स्क्वायर हाइपरबोलिक GT/V। अब दोनों रिजल्ट्स को जो है ना आप बराबर रख करके देखो, ध्यान से सुनो, ये भी v स्क्वायर की वैल्यू, ये भी v स्क्वायर की वैल्यू। सपोज दैट दिस इज इक्वेशन A, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन B, दोनों v स्क्वायर की वैल्यू है। तो जैसे ही मैं दोनों वैल्यू को इक्वेट करूँगा, सो दैट फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन सी इक्वेशन से, फ्रॉम A एंड B, दोनों इक्वेशन से मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा बेटा, ये एक v स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल V स्क्वायर tan स्क्वायर हाइपरबोलिक GT/कैपिटल V इज इक्वल टू कितना होगा भाई, कैपिटल V स्क्वायर 1 माइनस e की पावर माइनस के 2gx/कैपिटल V स्क्वायर। निकल के दोनों रिजल्ट। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ के बाद मेरे पास जो अगला स्टेप आने वाला है, उसी की बात करूँगा भाई मैं। यहाँ से मैंने क्या किया भाई, ज़रा समझने की कोशिश करना। v स्क्वायर से तो v स्क्वायर कैंसिल, इसको उधर लेकर के, इसको उधर, उसको उधर। देखो, मैंने यहाँ से e की पावर माइनस के 2gx/ कैपिटल V स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ये इधर आने के बाद पॉजिटिव, ये उधर जाने के बाद नेगेटिव। कितना निकला, 1 माइनस tan स्क्वायर हाइपरबोलिक GT/कैपिटल V। ओके, आप जानते हो 1 माइनस tan हाइपरबोलिक थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। डायरेक्टली इस फार्मूले का मैंने यूज़ किया, और यूज़ करने के बाद इधर मेरे पास कितना निकला, e की पावर माइनस के 2gx/ कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हुआ मेरे पास sec स्क्वायर हाइपरबोलिक GT/कैपिटल V। अगर मैं इसको रिवर्स करता हूँ, ध्यान से देखना है बेटा, अगर मैं इसका उल्टा करता हूँ, ये
इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा 1/e⁻²gx अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/cos² हाइपरबोलिक gt अपॉन वी। कैपिटल वी है ये। मैंने क्रॉस गुणा किया, यहाँ से मेरे पास वैल्यू निकल करके आई e⁻²gx अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कोस में कन्वर्ट हो चुका, cos² हाइपरबोलिक gt अपॉन वी। क्लियर। यहाँ से मैं इसके ऊपर लॉग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूंगा, उधर जाने के बाद वो लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये कितना निकल करके आएगा बेटा 2gx अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos² हाइपरबोलिक gt अपॉन वी। लॉग प्रॉपर्टी लगाई मैंने, log x की पावर y बराबर होता है y log x, तो 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2gx अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू लॉग ऑफ cos हाइपरबोलिक gt अपॉन कैपिटल वी। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। आगे यहाँ से मेरे पास कितना निकल करके आएगा बेटा, यहाँ से निकल करके आएगा gx अपॉन वी। एक बार रुको, यहाँ से कितना निकलेगा भाई, ये निकल करके आएगा gx अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू होगा log cos हाइपरबोलिक gt अपॉन कैपिटल वी। जब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद मेरे पास रिजल्ट कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से एक बार रुक जाओ। ओके, यहाँ से वैल्यू मेरे पास x की वैल्यू निकालूंगा, जब x बराबर कितना निकल करके आएगा, क्रॉस गुणा किया, कैपिटल वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग cos हाइपरबोलिक gt अपॉन कैपिटल वी, एंड दिस इज माई रिक्वायर्ड रिजल्ट। ओके, क्वेश्चन के अंदर मैं जो है इसका यूज़ करूँगा। ठीक, और फिर आगे की तरफ बढ़ जाऊँगा। चलो, इस लेक्चर के अंदर मैं इतना ही रखता हूँ। बड़े बड़े क्वेश्चन से बड़े बड़े आर्टिकल हैं, ठीक है ना। बाय।